वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं लिंग निर्धारण के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 12th बायोलॉजी के लिए। यदि आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको कभी स्किप नहीं करना चाहिए। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, इसमें बात कर लेते हैं लिंग निर्धारण या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो लिंग निर्धारण की यदि हम बात करें तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। केवल कुछ निम्न श्रेणी के प्राणियों के अतिरिक्त सभी प्राणियों में नर तथा मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। जीवों में लिंग का निर्धारण भी मेंडेलियन या मेंडल के लक्षण की भांति वंशागत होता है, किंतु एक जीन बल्कि एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। इसे लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत कहते हैं। और इसमें दे रखा है फिर मैकला ने 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार, तो गुणसूत्री सिद्धांत है उसको ध्यान से सुनेंगे। क्या है? लिंग भी एक अनुवांशिक लक्षण है और अन्य कायिक लक्षणों की भांति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। ये क्या था? वंशागति का या लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत था। वहीं यदि हम बात करें लिंग तथा आलिंग गुणसूत्र की बात यदि हम करें तो समस्त एक लिंगी प्राणियों की कोशिकाओं में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होते हैं कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम। ऑटो मतलब हम कह सकते हैं जो क्या होते हैं, समान होते हैं, सेम होते हैं। और सोमा मतलब बॉडी, जो क्या होते हैं बिल्कुल सब सेम होते हैं। जो क्या करते हैं, ऑटो मतलब जो बॉडी होती है उस बॉडी के या कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जिनको सोमेटिक क्रोमोसोम्स या सोमेटिक गुणसूत्र भी कह सकते हैं। इसके साथ इनको कायिक गुणसूत्र बोला जाता है। आलिंग गुणसूत्र भी इनको हम कहते हैं। इन पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन प्रेजेंट होते हैं, यानी केवल इन पर जो देह होती है, शरीर होता है, शरीर में कि जैसे अंग कैसे होंगे, नाक कान, ये सब इनके लक्षण क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। वहीं यदि हम बात करें लिंग गुणसूत्र की या एलोसोम की, तो लिंग गुणसूत्र या एलोसोम ये गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं। इनमें एक्स फीमेल में तथा वाई मेल लक्षण उत्पन्न करता है, मेल लक्षण को प्रदर्शित करता है। वहीं यदि हम बात करें अब विभिन्न जंतुओं में लिंग निर्धारण की, तो आप देख पाएंगे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्स वाई गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। और ये लिंग निर्धारण मनुष्य तथा ड्रोसोफिला दोनों में सेम देखने को मिलता है। तो देखते हैं, अधिकांश उच्च प्राणियों में लिंग गुणसूत्रों का केवल एक जोड़ा पाया जाता है। मादा में दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, इन्हें एक्स एक्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे बने सभी युग्मक एक ही प्रकार के होते हैं, अतः इसे समयुग्मकी लिंग या होमोजाइगस दोनों में क्या है, एक्स एक्स हैं। तो दोनों ही गैमेट, जितने भी गैमेट बनेंगे सब में एक्स एक्स गुणसूत्र पहुंचेगा, तो उसको हम होमो यानी सेम कहेंगे। होमोगैमेटिक मतलब समान युग्मक का बनना। तथा मेल में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं, जिन्हें एक्स वाई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इनसे दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, 50% में एक्स गुणसूत्र वाले और 50 में कौन से होंगे, वाई गुणसूत्र वाले। इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, विषम युग्मकी या हेट्रोजाइगस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगोटिक या डाईगैमेटिक कंडीशन इसको हम बोलेंगे, डाईगैमेटिक बोलते हैं। अगला है, आगे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो ड्रोसोफिला जो होता है, फ्रूट फ्लाई में जो लिंग निर्धारण होता है वो इसी प्रकार का होता है। और इसमें यदि हमें बात ध्यान कर रखनी, ड्रोसोफिला में गुणसूत्र होते हैं 8 या 4 जोड़े होते हैं। इसमें से 3 जोड़े जो होते हैं, सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, अर्थात ये ऑटोसोम होते हैं। और वहीं हम बात करें फर्स्ट जोड़े की, तो फर्स्ट जोड़ा क्या होता है, लिंग गुणसूत्र का होता है, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें अगली विधि की, अगली विधि है एक्स एक्स और एक्स ओ विधि द्वारा लिंग निर्धारण। एक्स एक्स और एक्स ओ विधि, एक्स जीरो विधि कहेंगे इसको, शून्य। तो इसमें क्या होता है, देखते हैं। स्क्वेश बग क्या होता है, एक कीट होता है। फीमेल में 22 यानी 20 + XX तथा मेल में 21 20 + X क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं। मेल तथा फीमेल दोनों में 20 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं। बाकी यदि हम बात करें यहाँ पर 50% शुक्राणुओं में, जो मेल होता है उस मेल में 50% शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या 11 होती है, यानी 10 + X। तथा 50% में कितनी होगी, शुक्राणु में 10 केवल कायिक गुणसूत्र होते हैं, और जो लिंग गुणसूत्र होता है वो अनुपस्थित होता है। तो यहाँ हम इसको देख पाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फीमेल है
और ये मेल है स्क्वेश बग में, तो फीमेल में XX, मेल में X0 या फिर X0। तो यहाँ से X इस X के साथ क्रॉस कराएगा, XX हो जाएगा, ये वाला X फिर इस ये जो सेकंड वाला X है फिर X के साथ क्रॉस कराएगा, XX हो जाएगा। वहीं फिर यदि हम बात करें अगली कंडीशन में, ये X इस O के साथ क्रॉस कराएगा X0, मतलब 0 के साथ क्रॉस कराएगा X0, और फिर अगला हो जाएगा हमारा 0 के साथ क्रॉस होगा तो X0। इस प्रकार से यदि हम बात करें ये जो दोनों संतति बनेंगे ये क्या होंगे, फीमेल होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, मेल होंगे। इनमें गुणसूत्र की संख्या होगी 22, 20 प्लस XX, और इधर होगी 21, 20 प्लस X। एक X क्या है इधर अनुपस्थित है। तो ये पाया जाता है स्क्वेश बग या फिर कुछ कीट होते हैं उनमें देखने को मिलता है।